SBS ગુજરાતનો વિશ્વાસ। नो आवाज में आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप अग्रवाल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जुहू मुंबई में रहता हूँ मैं। ओके, प्रदीप जी, हम लोग यहाँ खड़े हैं जुहू चौपाटी पे, जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही वीवीआईपी हाई प्रोफाइल चौपाटी है, जहाँ पे आसपास अमिताभ बच्चन जी का भी बंगलो है, बड़े बड़े स्टार्स का भी बंगलो है, लेकिन ये पानी तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही है। आप जो देख रहे हैं कि जुहू चौपाटी पे जहाँ पे लोग आ रहे हैं, एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, जुम्बा डांस कर रहे हैं और कई वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ रहती हैं, फिर भी यहाँ पे इतनी गंदगी है। तो प्रदीप जी, उसका कारण क्या है? देखिए प्रकाश भाई, आपने एकदम सही फरमाया कि यहाँ पर गंदगी है और पानी पीछे चला गया है। तो पानी क्या है, अमावस्या और पूर्णिमा के हिसाब से आगे और पीछे आता है। हर 15 दिन पानी आगे आता है, हर 15 दिन आगे पीछे जाता है। अभी कल आज अमावस्या है, उसके बाद ये वापस आगे आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक गंदगी का सवाल है, मैं 43 साल से मुंबई में रहता हूँ मैं, और यहाँ पर 2 साल से मैं जू के अंदर जैसे एरोबिक योगा करने के लिए आ रहा हूँ मैं। ये गंदगी हमेशा तो नहीं रहती है, लेकिन जब जब कोई त्यौहार या फेस्टिवल होता है, ज़्यादा तादाद में लोग जू पे आते हैं, तो यहाँ पर जो भी नाश्ता खाना पीना या करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है। अपने दिल्ली से जैसे नरेंद्र भाई मोदी का जो स्वच्छता अभियान है, उसके ऊपर यहाँ पर प्रशंसनीय लग रहा है। उसकी खास वजह ये है कि सफाई कर्मचारी तो है, मैं देख रहा हूँ कि सफाई यहाँ पर डेली होती है। कम से कम 5 ट्रक कचरा भर के जाता है। कल भी हमने यहाँ पर एनएम कॉलेज और मीठी बाई कॉलेज के जो वॉलंटियर स्टूडेंट्स के थ्रू यहाँ पर सफाई अभियान किया था। एक्टर एक्ट्रेस वगैरह को बुलाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हर दिन जो कचरा होता है ना, और जो प्लास्टिक है ना, ये सबसे ज़्यादा घातक है। ये प्लास्टिक की डेफिनेटली डैमेजिंग द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ एनजीओ कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है? यहाँ पे एनजीओ एक्टिविटी कर रही है, लेकिन जितनी एक्टिविटी कर रही है ना, उससे ज़्यादा जो यहाँ पर जो कुछ अशिक्षित वर्ग के जो लोग आते हैं, और उनको हम लोग समझाते भी हैं। और आप जैसे पीछे की तरफ देख रहे हो कि जो करीब 1 टन कचरा जो डेली आ जाता है, ये 5-7 ट्रक से भी कई बार पूरा नहीं हो पाता। अभी 8 बजे तक ये सफाई होएगी, लेकिन क्यों नहीं हम सब लोगों को शिक्षित और करें। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हम लोग वॉलंटियर्स को लेके आए, सब उम्र के लोगों को ये बताएं कि आप ठीक है, यहाँ पर आइए, घूमिए फिरिए एज ए टूरिस्ट, खाना पीना भी कीजिए, लेकिन अपनी थैली के अंदर एक थैली है, वो कचरे की डाल लीजिए, फिर बाहर जाके डस्टबिन में डालिए। ओके प्रदीप जी, तो ये पूरा कचरा जो है पूरी चौपाटी से कब तक उठने की संभावना है? ये आज भी अगर आप 8:30 बजे देखेंगे तो उठ चुका रहेगा। ये सबसे ज़्यादा जो रहता है 6 से 8:30 बजे के बीच में रहता है, क्योंकि रात को जब हाई टाइड होता है तो प्लास्टिक का वो समुद्र बाहर फेंकेगा ना। ओके, तो आज रात तक ये सब, हाँ, सुबह 8:30 बजे के बाद में ये सफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर कम से कम 5 से 10 ट्रक आएंगे, वो सब कचरा अच्छा ले जाएंगे, मतलब क्लीन हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर कल ऐसा हो जाएगा दोबारा, हाँ वापस साफ हो जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं एक ऐसी मुहिम छेड़ें जिसके अंदर ये लोग कचरा यहाँ पे फेंके ही नहीं। ओके, ताकि उनको साफ भी नहीं करना पड़े। इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है डेली साफ करने के लिए। कम से कम 100 से 150 यहाँ पर स्टाफ लगाए हुए, साफ सफाई कर्मचारी लगाए हुए, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो हमारा एक इसके अंदर मुहिम है। मैं भी जैसे यहाँ पर एक एनजीओ के अंदर ये अपना ये वॉलंटरी उषाबेन पटेल का पूरा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर उषाबेन जी पटेल भी सबको अनाउंसमेंट करती है कि आप आओ यहाँ पे। हम लोग भी जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो कचरा डस्टबिन में डालते हैं, या तो या थैली में डाल के या पॉकेट में डाल के बाहर लेके जाते हैं, फिर डस्टबिन में ही फेंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्भाग्य की बात ये कि कुछ लोगों को समझाने के बावजूद भी यहाँ पर जो पर्टिकुलरली मतलब जो भी कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो शाम को फैमिली के साथ आते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी वो पूरा नहीं करते हैं, यहीं पे फेंक देते हैं। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है और बहुत अफसोस हो रहा है। ओके, चलिए आशा रखते हैं कि मुंबई कॉरपोरेशन को सद्बुद्धि आए और ये क्लीन करे, ताकि आम जनता जो है यहाँ घूम फिर सके और जुहू बीच का आनंद ले सके। हमारे साथ जुड़ जी, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारी क्लास है। ગુજરાતનો અવાજમાં જુહુ ચોપાટી પરથી આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ઉષાબેન પટેલ, જે ઘણા વર્ષોથી એરોબિક્સ કરે છે, જુહુ એરોબિક્સ તરીકે ઓળખાય છે, અને મુંબઈની જાની માની હસ્તીઓને બધા અહીંયા એરોબિક્સ કરવા આવે છે, અને એમની પાસેથી આપણે એમના એરોબિક્સ વિશે પણ જાણીએ અને આ જુહુ ચોપાટીની જે પરિસ્થિતિ છે એના વિશે પણ જાણીએ। ઉષા મેડમ, શું કહેવું છે આપના એરોબિક્સ વિશે આપને? मेरा मानना है अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमेशा योग, एक्सरसाइज, रन, वॉक या तो चलना चाहिए। कुछ थोड़ा सा सुबह में जाग के उठ के कुछ अपने हेल्थ के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। खुद को एक घंटा खुद को सुबह में देना चाहिए। तो मैंने सोचा यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर
10 साल से एक्सरसाइज चलाते हैं एरोबिक्स, और यहाँ पर 300 से 400 लोग डेली आते हैं और एक साथ में एक्सरसाइज करते हैं। आप देख सकते हो म्यूज़िक के साथ में कोई भी एज वाले आके यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। नो रजिस्ट्रेशन, नो फीस एंड नो दरवाजा। 365 डेज, 6 to 7 एरोबिक्स, 7 to 7:30 प्राणायाम एंड योगिक क्रियाएं। वाह, बहुत तो डेली यहाँ पर होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जुहू बीच की हवा बहुत ही अच्छी है, और जुहू बीच की हवा इतनी अच्छी है कि आप देख पाओगे कि जो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है तो हम कोई भी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, मगर ये जो एक वीक से ये जुहू बीच की हालत आप देखोगे तो बहुत ही कचरा आया है। आप देख सकते हो इतना कचरा आया है और इतना बैड फील कर रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे भी नज़र करो पानी नहीं दिखता है, सिर्फ कचरा ही कचरा दिखता है। तो हमारा थोड़ा मन में ऐसा आ जाता है कि इतना कचरे में हमारी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, मगर हम लोग क्लीन करवा देते हैं साथ में, और इस जगह को क्लीन करके आप देखो इतना सिस्टमेटिक से, इतना लाइन बंद, इतना अनुशासन में रहते हुए ये सभी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पैसे वाले भी आते हैं और स्लम में से भी आते हैं, और इसमें बिजनेसमैन भी आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर आते हैं और अनएजुकेटेड भी आते हैं, और 85 एज के आते हैं, 91 एज के आते हैं, और छोटे से छोटे 40 साल के, 7 साल के भी आते हैं, और सब लोग यहाँ पर एक साथ में मिलकर एक्सरसाइज करके हेल्थ अपनी अच्छी रखते हैं। मेरा मानना है कि अनुशासन मीन्स कि बहुत ही अच्छा अपने जीवन में अनुशासन लेना होता है। और दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट सरकार है यहाँ पर, उसको सोचना चाहिए कि इतना कचरा जो आया है उसको तुरंत से इसका इलाज क्या हो सकता है वो करे, और उसको देखे कि इसका ज़्यादा से जल्दी इसको क्लीन किस तरह से कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी ये बीच को एकदम सुंदर, एकदम फैंटास्टिक बना देना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी सोच के इसका उपाय सोचेंगे। गवर्नमेंट को भी ये नज़र में आया है, सबने कंप्लेन भी की है, तो वो लोग सोचेंगे ज़रूर और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच ઉષા મેડમ, ગુજરાતનો અવાજ સાથે વાત કરવા બદલ। થેન્ક યુ। તમે અમારી સાથે જોઈન કર્યું છે, અને આજે એકવાર બી તમે આવ્યા હતા અને અમને જોઈન કર્યા હતા, અને અમારું ગુજરાતમાં તમે પેપરમાં આપેલું ન્યૂઝમાં આજે બી આપજો, અને બહુ સરસ ચાલી રહ્યું છે। ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કોઈ બી આવી શકે છે, તો ગુજરાતમાંથી જો કોઈ અહીંયા એના સગાવાલા રહેતા હોય તો એને એ લોકો ઇન્ફોર્મ કરી શકે છે અને આવી શકે છે। થેન્ક યુ સો મચ। चाहते हैं क्योंकि इससे पोल्यूशन भी होता है और इससे एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। जी जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हुआ कि यार फ़ोन मेरा गिर गया तो 2 पार्ट में हो गया है, तो देखना पड़ेगा। हाँ, वही देखता हूँ मैं। આ ગંદકીના સામ્રાજ્ય વિશે આપણે બીજા ઘણા પણ અહીંયા જે એક્સરસાઇઝ અને વોક કરવા આવે છે એ રાધારે સાથે વાત કરી, તો એમનો મંતવ્ય જાણે ચંદ્રેશભાઈ, પ્રવીણભાઈ આપની સાથે ઉપસ્થિત છે, રાધા મેડમ ઉપસ્થિત છે, જે આ બેન્ડ ને બધું છે એ લોકો ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે। તો આપ જોઈ શકો કૂતરાનું પણ સામ્રાજ્ય એવું છે કે હાલતા ચાલતા માણસોને એ હેરાન કરે છે। તો આપણે જાણીએ સૌથી પહેલાં રાધા મેડમ સાથેથી કે આ ગંદકી છે એના વિશે આપનું શું કહેવું છે? दादाबेन अपन यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, अपने को 100% स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर गंदगी की वजह से थोड़ा सा असुविधा होती है। इसके बारे में आप बताइए कि क्या होती है, कौन जिम्मेदार है? बस साथ ही तरीके हमारा एरोबिक्स लेकर चलता है, और जब हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं किए तो इसी तरह की गंदगी यहाँ पर रहती है, लेकिन हमारा ग्रुप यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन हर बार
बारिश के मौसम के अंदर जब ये आने का सीज़न होता है बारिश में, उसके पहले ऐसे ही गंदगी हमें हर साल देखने को मिलती है। फिर हम म्यूनसिपल को हम लेटर डालते हैं, साइन करके देते हैं, उसके बाद इनकी कमेटी आती है और यहाँ पे हमारा रिजॉल्व करती जाती है, लेकिन ये हमें हर साल झेलना पड़ता है। ઓકે ચંદ્રેશભાઈ, આપણું શું કહેવું છે આ વિશે? નમસ્કાર, मैं चंद्रेश उपाध्याय हूँ, गुजराती में बोलूँ છું। હું ચંદ્રેશ ઉપાધ્યાય છું और रोज અમે 365 દિવસ यहाँ स्वास्थ्य लाभ માટે આવીએ છીએ। વરસાદમાં એવું થાય કે પ્લાસ્ટિક બહુ થઈ ગઈ यहाँ, और આનો મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે સરકાર બધું કંઈ ના કરે। નો અવાજમાં જુહુ ચોપાટી પરથી આપણી સાથે જોડાયા છે નિશ્ચિતભાઈ। તો નિશ્ચિતભાઈ સાથે વાત કરીએ અને જાણીએ કે એરોબિક્સ વિશે અને આ જુહુ ચોપાટી પર જે અત્યારે ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે બીએમસી દ્વારા, એના વિશે જાણીએ। નિશ્ચિતભાઈ, આપનું શું કહેવું છે? અહીંયા છેલ્લા 7-8 વર્ષથી અહીંયા આવું છું અને ઇટ્સ એન અમેઝિંગ પ્રોગ્રામ। અહીંયા અમારો પ્રોગ્રામ ઉષાબેને ઓર્ગેનાઇઝ કરેલો હતો અને ઇટ્સ વેરી બ્યુટિફુલી લીડ આઉટ। અહીંયા અમારે માણસો સૌથી ગરીબના ગરીબ વર્ગથી સૌથી અમીરના અમીર વર્ગ સુધી અહીંયા બધા આવે છે। અમે કોઈ પૈસા લેતા નથી અને બધાને હેલ્થ માટે કોન્શિયસ કરીએ છીએ અને અમે એવું પણ કરીએ છીએ કે જે બધા લોકોને ન પોસાય તો બધાને અમે ટી શર્ટ્સ ને બધું ફ્રી આપીએ, એટલે બધું યુનિફોર્મિટી લાગે, બધાને એક જ સરખા લાગે। अच्छा, एज फार एज बीच इज कंसर्न हमણાં સુધી સારું હતું, પણ ઓફ લેટ અમે જોઈએ છે કે બીચની પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે। અહીંયા ઓઇલ સ્લીક કે હવે ઘણીવાર જોવા મળે છે, વિચ નીડ્સ ટુ બી કર્ટેન, કેમ કે ઓઇલ કોઈ દિવસ સ્પીલ ઓવર ન કરવું જોઈએ, પણ હવે જોઈએ છે કે સ્પીલ દરિયામાં ઘણો ઓઇલ સ્પીલેજ આવે છે, એના લીધે બહાર બધું ઓઇલ આવી જાય છે, કચરો તો આવે જ છે, વિચ ઓલ્સો નીડ્સ ટુ બી એડ્રેસ ટુ। એટલે આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ, I know it's our duty as a citizen to take care of the dirt, but yeah, if municipality or the organization concerned can take preventive action, so ये घणो सारू रहશે। What about BMC? Did you spoke with BMC? BMC ने बात करी છે, they said they will look into it, but when I don't know, because ઓઇલ સ્લીક નહીં તો હર વર્ષનો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે ઓઇલ સ્લીકનું તો ઇન્ટરનેટ જે લોકલ બોડી છે ઓલ અક્રોસ ઇન્ડિયા એ અગર નોર્મ્સ લેડ આઉટ પ્રોપરલી કરશે તો જ આ ઓઇલ સ્લીક બંધ થશે, કેમ કે અબ્રોડમાં ઓઇલ સ્લીક કોઈ દિવસ આપણને જોવા નથી મળતું, જ્યારે કે અહીંયા ઓઇલ સ્લીક જોઈએ છે અમે। યસ, સો ક્યાં સુધી આ ક્લીન થઈ જશે તમને લાગે છે? So we are hopeful કે with the BJP government and they are very active, proactive, they will take necessary action and hopefully we look forward to seeing the change very soon. Okay. 84 years. કચરો યોગા કચરો નામ અને ઉંમર કીધું પેલું નામ બકું નામ। हाँ, શું નામ છે સાહેબ આપનું? જયંતિભાઈ પટેલ। Okay. So what do you think about this Juhu Chowpatty? They have given, the municipality has already given the contract Okay. for the year, and already there are 75 people employed for doing this cleaning of the kachra and all that. But unfortunately today I don't know why they have not done. Otherwise every day they are doing it. Okay, so it will be clear within a day or two. Yeah, Is every it? day they are cleaning, but today unfortunately they have not cleaned. Okay. Thank you very much. चल रहा है, काफ़ी दिन को पहले ये गवर्नमेंट ने दिया था
वो एकदम अच्छा और क्लीन था। अभी ये प्राइवेट में दिया है तो पूरा हालत खराब है। और बॉम्बे कहाँ जा रहा है देखो यार, आप कुछ सोचो, देखते हैं कि एक्शन लो। रोशन भाई आप इस बारे में बताइए कहाँ पे क्या कमी है? ये सफाई हम लोगों के द्वारा ही ये कचरा जो है हम लोगों द्वारा ही डाला गया है, मगर ये सफाई की थोड़ी कमी हो गई है। पहले ये सफाई प्राइवेट में होती थी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके पास मशीनें भी ज़्यादा थी और मौसम के हिसाब से वो लेबर मशीनरी बढ़ा देता था तो सफाई बरोबर होती थी। तो ये 6 महीने से बीएमसी ने ये काम अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में जूहू बीच पर सफाई बरोबर नहीं हो रही है। ओके रोशन लाल, ये बीएमसी ने जो कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ले लिया प्राइवेट से, तो उसका कारण क्या है? जो प्राइवेट वाला था महंगा पड़ता था और उनको लगा कि भाई बीएमसी कराएगी तो सस्ते में हो जाएगी। ये 1 महीने पहले तक तो सफाई बरोबर हो रही थी। ये जब से 1 महीने ये नाले वाले की सफाई बीएमसी ने की और नाले का कचरा जब से ये दरिया में आया उसके बाद में ये प्रॉब्लम चालू हो गई। ओके, नाले के बारे में मुझे एक बात बोलनी थी। 1945 के साल में ये नाला बनाया गया था। जो गटर की लाइन का जो गंदा पानी है, जो यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर तक की पाइप लाइन बिछाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश राज्य के टाइम से वही नाला अभी तक चलता आ रहा है। जबकि ये जो गंदगी है जो 5 से 7 किलोमीटर दूर छोड़ी जानी चाहिए नाले के थ्रू। तो जो भी नए नाले अगर और लग जाए, तो 1945 से आज अगर अपन देखें तो 70 साल हो गया, अभी तक उसके अंदर नए कोई नए नाले नहीं बनाए गए हैं। जो 5 से 7 किलोमीटर दूर अगर नाले छोड़े जाएंगे तो ये गंदगी यहाँ पर नजदीक नहीं आएगी। फिर समुद्र अंदर पीछे की तरफ लेके जाएगा, अभी आगे की तरफ छोड़ रहा है, जिसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत आ रही है। हम इस विषय में और विचार विमर्श करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रकाश भाई। जी, गुजरातનો અવાજમાં જોડવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। हमारे साथ वकील साहब है, गुजराती में आपको बोलिए थोड़ा। जी वकील साहब बताइए। मेरा ये कहना है कि जो साफ़ सफाई चालू है, ये साफ़ सफाई तो चालू हो रही है, लेकिन पब्लिक से हमारा ये आह्वान है कि आप सब Yes. जो कचरा नाले में डाल रहे हैं, आप लोग कचरे कुंडी में डालिए, कचरा डाले नाले में मत फेंकिए, प्लास्टिक का वापर कम कीजिए। आप लोग तब जाकर के यहाँ साफ़ सफाई हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी खुद की है। ओके, बहुत बहुत आभार आपका। कॉन्ट्रैक्टर सफाई वाला बराबर होगा तो ही जूहू बीच क्लीन होगा। यहाँ पे जूहू बीच में बारिश में मशीनरी और लेबर ज़्यादा चाहिए, वो अभी नहीं है। उसकी कमी की वजह से दिक्कत है। ओके, थैंक यू। ગુજરાતનો સાથ, ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતનો વિશ્વાસ।